इस समय मेरे साथ है सुमायरा, जो घर से बाहर आ चुकी हैं। यस और मैं सोच रही थी कि बाहर आके आप अपने अंदाज में द 50 पे चुटकी लेती हुई नजर आएंगी। यस हेलो हाय तो अगर मैं हेलो। सुमायरा के अंदाज में कुछ एक लाइन एक्सपीरियंस बोलूं, तो आप क्या बोलेंगी द 50 पे? यही कि द 50 में वाकई 50 लोग थे और काफी डिफिकल्ट था वहां पे कुछ भी बोलना, मतलब आपकी आवाज कोई सुनेगा नहीं क्योंकि इतने सारे लोग हैं और हम्म। सबके ओपिनियंस है, तो इट वाज डिफिकल्ट। आप बहुत अच्छी हैं, थैंक इसीलिए यू। बाहर आ गई। मुझे बोला तो यही गया था कि आप अच्छे इंसान हो, एंड आई वाज लाइक आपको भी अच्छा ही होना चाहिए ना, मतलब व्हाट डू यू मीन मैं अच्छी हूँ, आप भी अच्छे रहो। हाँ। मुझे बोला गया कि आप अच्छे इंसान हो, बट मुझे लगता है मुझे निकाला गया क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी और हम्म। उनका प्लान बहुत क्लियर है। मैं जिसको जानता हूँ या जानती हूँ उसको बचाओ, जिसको नहीं जानते हो निकालो, तो दैट वाज तो द। मतलब दो लेसन, अच्छे हो तो रियलिटी शो मत मत करो, करो और दूसरा, गैंग अगर साथ में जा रही है तो जाओ, वरना मत जाओ। वरना मत जाओ, एंड स्पेशली अ शो लाइक द 50 जिसमें चाहिए आपको सपोर्ट, तो चाहिए आपको लोगों का। तो अभी हम्म। बिग बॉस तो लोग फिर भी सोलो करते हैं, हम्म। और बिग बॉस और दूसरे रियलिटी शो, नॉट जस्ट बिग बॉस, आप कर सकते हो दूसरे रियलिटी शोज जहाँ पे बहुत लोग नए भी आ रहे हैं और बहुत लोग वहां पे जाके हम्म। अपना ग्रुप बनाएंगे। यहाँ लोग ग्रुप बना के आए थे, तो हम्म। इट वाज इम्पॉसिबल। दूसरी चीज, आपको क्या लगता है कि जब आपको निकाला गया, आप और सौरभ वहां थे, आप मेंटली प्रिपेयर थी? आपको लग रहा था कि 100% यस। मुझे उस दिन के सुबह को लग रहा था कि ये निकाल देंगे मुझे, अगर गेम नहीं भी हुआ तो भी हाथ पकड़ के निकाल देंगे कि आपको हम नहीं जानते, जाओ यहाँ से। उनका बहुत ऑब्वियस था, बहुत ऑब्वियस था कि आप नहीं, आप आए बॉटम में और आपको निकाला जाएगा क्योंकि हम आपको नहीं जानते। तो हम्म, जब मैं वहां खड़ी थी तभी मुझे पता था मुझे एक भी वोट नहीं आएगा, 110%। और अगर आ जाता तो मैं काफी एक्चुअली ज्यादा शॉक में चली जाती कि किसने कर दिया मुझे आपको वोट। नहीं लगता रिद्धि आपके बारे में अगर तारीफ कर रही थी तो वोट भी दे सकती थी? रिद्धि सबका सीन सेम है, कि अगर 4 लोगों के साथ मैं आई हूँ तो उन्हीं 4 को वोट दूंगी। अगर मैंने किसी एक्स्ट्रा को दिया तो वो 4 लोग आपको पूछेंगे कि क्यों दिया, क्यों बचाया। अब वो बंदी अंदर एक्स्ट्रा वोट हो गई, अब वो सामने की टीम में चली जाएगी, तो उन्हें क्यों किया ये। तो गेम आप वहां अकेले नहीं खेल रहे हो, आप आंसरेबल हो 5 लोगों का। पता है, ये बात अर्चना ने भी शो में बोली कि यार मैंने तेरा नाम रिकमेंड किया था जाते हुए। यस तो ये बात समझ में आई है कि यहाँ लोग ऑलरेडी बाहर से गैंग और ग्रुप बना कर आए हैं, यस और यस। व्हाट्सएप ग्रुप बाहर बने हुए हैं कि हम पांच 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 पांच। राइट राइट ये राइट। बात आपको पता नहीं थी? आ, मुझे मुझे अगर पता होती भी तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं ना, दोस्त तो छोड़ो, मैं मिली भी नहीं हूँ लोगों से। तो हम्म। मैं ज्यादा से ज्यादा इनको सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकती हूँ कि हाय मैं आ रही हूँ शो पे। फिर भी कोई क्यों रिप्लाई करेगा यार, मतलब इतने, एक तो वो पॉपुलर है, इतने फेमस लोग हैं सारे के सारे, तो वो ना आपस में उनको भी पता है, चल जाता है कि ये पॉपुलर नहीं है, ये इतना फेमस नहीं है, ये पॉपुलर है, तो वो थोड़ा उनका ग्रुप्स बने हुए थे, तो मेरे को पता ही था कि वो बाहर से ही नाम सजेस्ट करके गए थे, अर्चना ने बताया। वो मुझे नहीं पता कि कितने लोग नाम सजेस्ट करके गए थे, बट भले ही आप ना भी करो सजेस्ट, फिर भी क्योंकि सारे रियलिटी स्टार्स ही तो एक दूसरे को तो जानते ही थे, हम्म। तो वो तो जानते ही। और जब जब नाम आ गए थे ना सोशल मीडिया पे, बाहर आ गए थे, पहले ही आ गए थे, हाँ हाँ। तो एक दिन पहले भी अगर किसी का नाम आ गया, आप कॉल पे बात कर लो, हो गया ना आपका तो काम। तो वो तो उन्होंने ग्रुप तो बना लिया, कब बनाया वो मुझे नहीं, मुझे तो उन्होंने वो भी नहीं बताया कि उन्होंने ग्रुप कब बनाया। आपको लगता है पूरा शो रजत वर्सेस प्रिंस दिख रहा है, या एडिट वैसा हो रहा है? नहीं नहीं, इट्स नॉट रजत वर्सेस प्रिंस। ऑनेस्टली इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, इट्स लाइक? नॉट जस्ट 2 पीपल। शिव ठाकरे हो गया, फैसू हो गया, प्रिंस, दिव्या अग्रवाल, उर्वशी ढोलकिया, बहुत सारे पर्सनैलिटीज है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है अंदर, ऐसा नहीं है। वो अंदर तो डेफिनेटली बहुत लोग बोल रहे हैं, बाहर आई डोंट नो कैसे दिख रहा होगा लोगों को, बट लोग हैं अंदर जो काफी स्ट्रॉन्ग है। सो इट्स नॉट जस्ट रजत एंड प्रिंस, अ लॉट ऑफ पीपल आर वोकल। आपने बोला कि ये लोग पहचान लेते हैं कि कौन इसमें से फेमस है, नहीं है। वंशज ने एक बात बोली कि प्रिंस और जो बाकी लोग हैं ना, वो नए इन्फ्लुएंसर को और कंटेंट क्रिएटर को ऊपर आने ही नहीं दे रहे। उनको ये डाइजेस्ट ही नहीं होता है कि कोई। अंदर प्रिंस का गेम क्लियर है। मैं नहीं, हम ग्रुप्स जो भी है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करो, तो मुझे पता पहले लगा था कि जो ग्रुप्स है वो आपस में लड़ेंगे एंड दे बैटल इट आउट, और तब जो लोग सोलो आए हैं उनको मौका भी मिलेगा ग्रुप ज्वाइन करने का। बट उनका गेम उल्टा है, उनका गेम है कि पहले ग्रुप बचाओ और सोलो सोलो निकालो, फिर ग्रुप्स लड़ो। तो वो उल्टा हो गया। तो जो लोग एक्चुअली कंटेंट छोड़ो, मतलब जो वो नहीं जानते, जो उनके ग्रुप में नहीं है, उनको वो नहीं चांस देंगे। ओके, इस बात से लेना देना नहीं कि वो फेमस है, नहीं नहीं है, नए हैं, पुराने हैं। नहीं नहीं, इस बात से लेना देना नहीं, क्योंकि अगर उस बात से लेना देना नहीं होता तो वो सपना चौधरी को क्यों नॉमिनेट करते, वो तो इतनी फेमस है। तो इस जस्ट कि मैं नहीं जानता या नहीं जानती, निकालो।
हम्म। लिटरली जस्ट दैट। करण पटेल जो है, आपको लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारा सोशल मीडिया में ऐसे पढ़ रही हूँ कि वो बहुत बड़े स्टार हैं, उन्हें पता है कि वो इतनी जल्दी बाहर नहीं जाएंगे, ग्रुप लेकर मैं आया हूँ, तो सिर्फ शो में रिलैक्स कर रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे यू नो इट रियली शोज एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग रियलिटी। आप टीवी कर सकते हो, लेकिन रियलिटी टीवी में कैसे दिखना है वो रियलिटी टीवी वालों को पता है। इट्स लिटरली आई कैन सी करण पटेल, मैं और करण पटेल रियलिटी टीवी साथ में, राइट? उनका एक्सपीरियंस टीवी का बहुत ज्यादा है, लेकिन रियलिटी टीवी वो भी ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं कि ऐसे बोलना होता है क्या, अच्छा नेक्स्ट कल उठ के बोलूंगा ये तो वो भी समझ रहे हैं कि हाँ। क्या करना है। और इनफैक्ट आई सॉ लॉट ऑफ पीपल जस्ट गो कि बहुत ओवरवेलमिंग है, तो इट्स ओवरवेलमिंग, मतलब वो आई एंड इट्स नॉट, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। आई रियली थॉट करण पटेल वाज वन ऑफ द नाइस पीपल इनसाइड, ऑनेस्टली। हम्म। मतलब वंशा, जो मेरा एक्सपीरियंस वहां अलग था मुझे ऐसा लगा कि करण पटेल इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड मैन। मुझे ऐसा लगा फंस गए बेचारे मेरे साथ आ जाओ आप भी बाहर आके वापस गए हैं वो? अच्छा वो नहीं पता मुझे नहीं यस, पता, वो मतलब बेचारे। वंशज दोनों वापस जा चुके हैं। Oh my God, very good. Oh God, I really hope कि मतलब वंशज जितना बाहर बोल के गया, आई रियली वांट टू सी अंदर बोलता है कि नहीं बोलता है अब, क्योंकि इट इज टफ टू से थिंग्स टू देयर फेस। मतलब आप पीछे तो कुछ भी बोल सकते हो किसी के भी कैमरा पे, लेकिन सामने बोलना मुश्किल है। आपको लगता है वंशज बोलेगा? आई रियली होप ही डज। अगर बोलेगा तो एंटरटेनिंग ही होगा हमारे लिए एज ऑडियंस, और नहीं भी बोलेगा तो आई नो कि वंशज सीख चुका है अपना लेसन, अब वो करेगा इंटरेक्ट तो तो जो जरूरी था, जो प्रिंस ने उसे कहा था तूने इंटरेक्ट नहीं किया तो निकल, तो आई थिंक अब तो वो कर लेगा वो। हम्म। शो में एल्विश इतना क्यों है? क्योंकि उसके दोस्त है शो पे, दोस्त जो एल्विश जी के दोस्त आए हुए हैं अंदर जो यूट्यूब करते हैं, वो ऑफ कोर्स रेफरेंस तो करेंगे, और उनकी उनकी ना बीफ भी है उन जो लोग कुछ और लोगों के साथ। तो जब उनकी बातें होती है तो निकलती ही है, वो नाम तो निकलता ही है, और फिर वो लड़ते भी है उस बारे में, क्योंकि देखो लॉयल्टी, शो तो शो है, लेकिन आप उनकी जो रियल बीफ है, एक्चुअल बीफ है, वो भी शो में बाहर आ रहे हैं, तो इस वजह से उनका नाम आता है आपको बाहर। लगता है कि धक्का देके मैक्सचैन को अर्चित का निकल जाना सही था? मतलब उसको इतना रिएक्ट करना चाहिए था? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे इनफैक्ट बुरा लगता है उन लोगों के लिए जो रिएक्ट कर देते हैं, फिर बाद में उनको समझ आता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो ही है ना, एक्सपीरियंस शोज। अब जो रियलिटी कर चुके हैं उनको पता है कि कितना रिएक्ट करना है और कितने में आप नहीं जाओगे बाहर। अर्चित भी नया था तो उसको उतना नहीं करना चाहिए था रिएक्ट, ही शुड हैव स्टेड इन द गेम। तो आई फील बैड फॉर कि धक्का दे दिया उसने और फिर बाहर निकल गया, तो बुरा लगा कल मुझे। के शो में ना भव्या रो रही थी रजत के नाम पे कि मुझे डर लगता है वो ऐसे आ जाता है। हाँ, नहीं नहीं, नो नहीं, इतना रजत विल नॉट, ही इज, वो नहीं करेंगे किसी को भी। आप वही पूछ रहे हो ना? नहीं कि वो नहीं हार्म कर सकते हैं नहीं क्या? नहीं नहीं। उतना जो वो डर रही थी, आपको क्या लगता है फुटेज के लिए था या फिर रजत आई वाकई में डराता है? आई डोंट नो अबाउट भव्या, मैं उनके लिए नहीं बोल सकती, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। रजत दलाल इज नॉट गोइंग टू हर्ट यू, मतलब, और आप लड़ भी रहे हो ना उनसे तो भी वो देखो वो सिर्फ दिग्विजय को ही उनका कुछ है बीफ, दिग्विजय के साथ। उनकी लड़ाई इतनी बुरी दिग्विजय के साथ ही होती है, और किसी के साथ इतनी बुरी लड़ाई नहीं होती है, और इसीलिए भी होती है। मैंने हर बार, मुझे तो ऐसा लगता है दिग्विजय और रजत एक्चुअली बहुत ज्यादा लाइक करते हैं एक दूसरे को। दे आर रियली, बिकॉज उनका एक बहुत लव हेट रिलेशनशिप है, लाइक दे समटाइम्स दे आर वेरी good with each other, and then there are times when they will really fight it out. तो इज जस्ट द इक्वेशन बिटवीन द टू ऑफ देम, अदरवाइज वो सबसे, अगर वो सबसे ऐसे लड़ रहे होते तो वो कैसे रियलिटी शोज करते, कैसे जीतते, कैसे मतलब जीतते, वॉट एवर, लाइक ही वुडंट हैव डन इट इफ ही वाज दैट इंटिमिडेटिंग। ही इज, फॉर मी एटलीस्ट ही वाज फाइन। बट यू थिंक कि जो रजत और चाहत का बॉन्ड है, वो घर में तो बहुत डिस्कस हो रहा है कि है, और कोई कह रहा है कि नहीं है। आई डोंट नो, उनका उनकी दोस्ती तो है, उतना मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने एक सीजन ऑफ बिग बॉस किया है साथ में, तो दोस्ती है उनकी, और वो उनके काफी दोस्त है अंदर, और वो सब दोस्तों के साथ काफी अच्छे और बात करते हैं सबसे। तो आई डोंट नो दोस्ती के बियॉन्ड या जो भी, हमारे मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं था, बट दोस्ती है उन दोनों में, काफी अच्छी दोस्ती है। अगर आपसे मैं कहूँ टॉप 5 पिक करने के लिए, जो आप अंदर से गेम देख कर आए हैं और आपको स्ट्रांग लगे हैं। मैंने बार बार, मुझे तो ये लगता है कि जो लोग सोलो खेल रहे हैं वो टॉप 5 जाए तो मेरे लिए तो बेस्ट है, क्योंकि यस। मुझे मुझे थोड़ी सी है खुन्नस, ठीक है, ऑन द पीपल जो ग्रुप लेकर आए थे अपना, सपना चौधरी, मनीषा रानी,
दिग्विजय, ये हो गए 3 जो बिल्कुल सोलो से खेल रहे हैं। और 2 अगर अगर दिव्या अग्रवाल मुझे काफी कूल लगती है, इसीलिए भले ही उनके ग्रुप है अंदर, लेकिन मुझे कूल लगती है वो। मुझे लगता है कि चलो शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, तो आई रियली लाइक हर। एंड 1% काका, काका एज एन आर्टिस्ट, और मैंने उनसे बात की थी, काफी अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके, तो टॉप 5 में मैं उन्हें देखना चाहूंगी फॉर श्योर। एक चीज बार बार खानजादी को बोली जा रही है, लाउड है, जबकि हमें एपिसोड में ऐसा कुछ दिखाया नहीं जा रहा। नहीं है खानजादी लाउड, मतलब बहुत लोग लाउड है। अगर आप एक का नाम लोगे तो फिर आप 10 का नाम लो, ऐसा थोड़ी है कि खानजादी मेरे हिसाब से रिएक्ट करती है जब उसको इनजस्टिस फील होता है। ओके। और वो मुझे अच्छा लगता है कि उनकी पर्सनालिटी है वैसी, अगर उनको कुछ बुरा लग रहा है तो वो उसी वक्त चिल्लाएगी और बोलेगी। तो आई डोंट थिंक शी इज लाउड, आई थिंक इट्स इजी टू से दैट टू अ पर्सन कि लाउड हो तुम, निकलो यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। वो लाउड ऐसे नहीं है, वो हर बार नहीं चिल्लाती, वो तो जब उनके साथ गलत होता है तभी चिल्लाती है। दिग्विजय प्रिंस की लड़ाई में लोगों का ये कहना है कि दिग्विजय प्रिंस उससे बहुत सीनियर है और दिग्विजय जिस तरीके से लड़ा वो सही नहीं था। आपको क्या लगता है? दिग्विजय का हक बनता है अंदर कि वो किसी को भी नॉमिनेट करे। हम्म, अब अंदर आप ये कहोगे कि क्यों नॉमिनेट किया, वो आपके सीनियर है, तो हम भी कह सकते हैं कि मुझे क्यों निकाला, मैं आपकी जूनियर हूँ। तो सीनियर जूनियर तो नहीं चलेगा ना, मतलब कि वो, लाइक आई सेड, द रीजन व्हाई आई वांट पीपल लाइक सपना एंड दिग्विजय टू विन इज बिकॉज एटलीस्ट वो कुछ अलग तो कर रहे हैं, ट्रू। वरना सपना तो ने तो बोल भी दिया, तुम्हें तेरी 7 पुश्ते सपना चौधरी की नहीं हो सकती। एग्जैक्टली क्यों। और वो इतने इसीलिए चार्ज्ड है बिकॉज दे आर लाइक कि उनको दिख रहा है कि उनका कोई सपोर्टर नहीं है यहाँ पे। तो आई तो एम इन सपोर्ट ऑफ दिग्विजय यार। आई मीन उसको उसको हक दिया गया है ना नॉमिनेट करने का, तो वो क्यों ना नॉमिनेट करे। अब तुम आके कहोगे कि वो तुम्हारी सीनियर है मत करो, तो तुम जीत ही जाओ ना फिर। मतलब एक काम करो, फिनाले पहले रिकॉर्ड करवा लो, उसके बाद करो ये सारी चीजें। तो आई थिंक ही हैज अ राइट टू वोट हुएवर ही वांट्स टू। आखिर में क्या आपको लगता है कि प्रिंस अपने आप को सेल्फ लीडर उधर वो बना चुका है और बहुत सारे लोगों ने उसे लीडर मान लिया है? ही इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर। हाँ मतलब लोग, वो नहीं, मेरे को अंदर जाके समझ आया कि जब लोगों को डर लग रहा होता है तो हम्म, आप क्या देखते हो, लीडरशिप, राइट? एंड ही हम्म। immediately comes into that position and ओह, goes कि मैं बताता हूँ क्या करना है। तो ऑलरेडी आप डरे हुए हो और आके कोई आपको बता रहा है कि क्या करना है, तो आप फॉलो ही कर लोगे। अब कुछ लोग हैं जो अपना दिमाग वहां पे भी लगा के कहते हैं नहीं हम खुद का करेंगे। तो वही है कि ही इज अ गुड लीडर, ही इज डेफिनेटली अ गुड लीडर, ही ओके। इज एक्सेप्शनल। मतलब मैं अगर उनकी तारीफ करूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि उनको फिजिकली एग्जैक्टली पता है टास्क कैसे करना है, क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस रहा है रोडीज और इतनी सारी चीजें। दूसरा, उनको पता है कि कौन से कंटेस्टेंट की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है, हम्म, बिना इंटरेक्ट करे। बाय द वे वो कहते हैं कि मुझसे इंटरेक्ट करो, बट उनको बिना इंटरेक्ट करे ही पता होता है कि अच्छा ये कर सकता है, ये कर नहीं, सकती है। वाओ, तो उनका दैट्स रियलिटी, या हिज रियलिटी शो एक्सपीरियंस इज, इट रियली शोज। तो चलिए, थैंक यू सुमायरा। थैंक यू सो मच। थैंक्स एंड ऑल द Thank you बेस्ट। so much. All the very best to थैंक्स। you as well.